नमस्कार दोस्तों। आज अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले मैप देखते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है पूरा, और इसमें बताया गया है कि यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ये प्रबाल भित्ति है, इधर बनी हुई है, लगभग 2300 से 2800 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पैसिफिक ओशियन है या इंडियन ओशियन है, इधर अपना इंडिया रह जाता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, नीचे न्यूजीलैंड है। तो अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में मुख्य स्थानों की। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में खूब सारे डेजर्ट बने हुए हैं, जिनमें है गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और नीचे ये मैदान है नल्ला बोर का मैदान। ऊपर वाला नॉर्दर्न टेरिटरी है, नीचे वाला साउथर्न ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ क्वींसलैंड है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और ये न्यू साउथ वेल्स है। फिर अपन बात करें, यहाँ दो मुख्य नदियां हैं, ये डार्लिंग है और नीचे इसी में मिलती है मर्रे नदी। और फिर बात करें, ये ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत है नीचे, यहाँ ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत है। फिर अपन और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सिटीज की बात करें तो यहाँ पे पर्थ है, जहाँ पे मैच हुआ करते हैं, पर्थ, यहाँ पे पर्थ है। यहाँ डार्विन है। फिर बात करें किम्बरले है, जहाँ हीरा मिलता है। और यहाँ बात करें तो ये ब्रिस्बेन है। यहाँ अपन बात करें तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ मेलबोर्न है। तो ऐसे करके, और ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैप है। तो इसके बारे में कुछ मुख्य फैक्ट अपन देखते हैं जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में प्राचीन वलित पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया की पूछे तो कोसू इसको ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। वो सनोई पर्वत क्षेत्र में इसी ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी में स्थित है। तो अपने को याद रखना है कोसू इसको, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी ढाल पर है, इसलिए यहाँ पे भारी वर्षा होती है। मर्रे, डार्लिंग, मरुमजी, ये नदियां यहाँ से निकलती है। तो मर्रे, डार्लिंग व मरुमजी, ये नदियां यहाँ से निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, इधर बहुत ज्यादा मरुस्थल है पश्चिमी भाग में। फिर बात करें दूसरा, तो पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ये पश्चिमी पठारी क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है, पुराना पठारी प्रदेश है, पूरा पठारी प्रदेश है, लगभग 2/3 भाग में विस्तृत है। शील्ड का उदाहरण है, एकदम शील्ड है, कॉम्पैक्ट है, ये शुष्क परिस्थितियां यहाँ पाई जाती है, इसलिए मरुस्थल है। फिर खनिज, यहाँ खूब सारे खनिज पाए जाते हैं। पिलबरा में लोहा पाया जाता है, कुलगार्डी व कालगुडली में सोना पाया जाता है, किम्बरले में हीरा पाया जाता है, डार्विन में यूरेनियम पाया जाता है। ऊपरी ऊपर ये डार्विन है ना, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। मरुस्थल की बात करें तो ये क्रम भी आप याद रखना, नीचे नीचे है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, फिर गिब्सन है, फिर ग्रेट सैंडी है, फिर अपना तनामी मरुस्थल है। तो ग्रेट विक्टोरिया, फिर गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, फिर आता है गिब्सन, फिर ग्रेट सैंडी, फिर तनामी, और इधर पड़ता है सिम्पसन। तो कुछ मरुस्थल है। आपको आपको मेंस में मरुस्थल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई 5 मरुस्थलों के नाम लिखो। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, लिटिल सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है, सिम्पसन है, तनामी है, और स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल है। यहाँ कुछ लवणीय झीलें हैं। डिसअपॉइंटमेंट झील है जो मकर रेखा पर है। विशालतम एकल चट्टान है आयर रॉक यहाँ पे एकल चट्टान है। और मध्यवर्ती भाग में, जो मध्यवर्ती भाग है ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला भाग, यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। तो पूर्वी भाग में तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और पश्चिमी भाग में पठारी भाग है, और मध्यवर्ती भाग में खूब सारे मैदान है, जिनमें है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। ये ग्रेट आर्टिसियन बेसिन क्या होता है? ये विश्व की सबसे बड़ी आर्टिसियन बेसिन। आर्टिसियन मतलब ये जो चट्टान अपन माने और इधर से पानी आए, चट्टान के नीचे से निकल जाए और इधर पश्चिमी भाग में आ जाए, तो ये आर्टिसियन गढ़ा जैसा हो जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा आर्टिसियन ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। जब दो अपारगम्य चट्टानों के बीच में अत्यधिक दाब परिस्थितियों में स्थित हो तो कमजोर स्थल पाकर जल स्वतः से बाहर आ जाता है। इसमें जल पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ से तो अंदर घुसता है और पश्चिमी रेगिस्तान में बाहर आ जाता है। इसे पाताल तोड़ कुआं भी कहा जाता है। दूसरा मर्रे डार्लिंग बेसिन, तो यहाँ पर है कुछ मर्रे डार्लिंग नदियां हैं, इसलिए वहां पे मर्रे डार्लिंग बेसिन है। इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित है ये मैदानी भाग। मर्रे तथा उसकी सहायक नदी द्वारा बनाया गया है। कृषि के लिए उपयोगी डाउन्स घास, डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास है जो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर अपन बात करते हैं नल्ला बोर का मैदान। नल्ला बोर का मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में स्थित है।
अर्ध शुष्क परिस्थितियां यहाँ पाई जाती है, इसलिए छोटे छोटे पेड़ों का विकास हुआ है। चूना पत्थर युक्त है, नल्ला बोर मतलब चूना पत्थर युक्त है, पूछ लेगा चूना पत्थर युक्त कौन सा भाग है, पथरीला है, कृषि के लिए उपयोगी है। फिर आयरे झील की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आयरे झील के बारे में पूछता है क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे बड़ी लवणीय झील है। ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है काटी ठंडा, वो आयरे झील में ही है। और अंतःस्थलीय अपवाद अंतर है, तो ये है आयरे झील के बारे में। और ग्रेट बैरियर रीफ जो मैंने बताई थी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ऊपर है और पूर्वी तट पर है। ऑस्ट्रेलिया के कोरल सागर में स्थित प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ और जैव विविधता क्षेत्र है। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड दो भागों में है, दक्षिणी आल्प्स और उत्तरी भाग। दक्षिणी आल्प्स में इसकी मुख्य चोटी है माउंट कुक न्यूजीलैंड में, और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है, और नवीन वरित पर्वतमाला है दक्षिणी आल्प्स। यहाँ दक्षिणी आल्प्स में ही कैंटबरी के मैदान है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड के डेयरी फार्म आपको पता है बहुत फेमस है। और टापू झील ये उत्तरी द्वीप पर स्थित है। कोल्डेरा झील है, ज्वालामुखी से बनी है, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टापू झील। और एक नदी है वेकाटो नदी, ये भी उत्तरी द्वीप पर स्थित न्यूजीलैंड में, वेकाटो रिवर। फिर बात करें अपन अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका पूरे मानचित्र में सबसे दक्षिण में अंटार्कटिका है, ऊपर ही ऊपर आर्कटिक है। अंटार्कटिका की अपन बात करें तो जैसे मान लो ये अंटार्कटिका बना हुआ है, तो ऊपर ही ऊपर वेडेल सागर है, नीचे रोस सागर है, इन दोनों के बीच में यहाँ एक ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत पूरा बना हुआ है, जो उत्तरी अंटार्कटिका व दक्षिणी अंटार्कटिका को अलग करता है। तो ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत एक बना हुआ है, वेडेल सागर व रोस सागर तक फैला हुआ है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, पहली तो एंडीज है, फिर रॉकी है, फिर ट्रांस आर्कटिक पर्वत है। ये एल्सवर्थ पर्वत है, उसके अंदर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। तो ये आप याद रखना, जैसे ऑस्ट्रेलिया की कोसुइस्को है ना, वैसे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव, अपने को याद रखना है। और यह महाद्वीप को दो भागों में बांटता है, वृत्त अंटार्कटिका और लघु अंटार्कटिका। ऊपर वाला भाग वृत्त है और नीचे वाला अंटार्कटिका का भाग लघु है, और यहाँ पे ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत होगा। फिर अपन अंटार्कटिका के बारे में कुछ मुख्य देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, पोलर व आइस टुंड्रा, पोलर मरुस्थल है पूरा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक है, जो उत्तरी ध्रुव पर है। और वोस्टोक अंटार्कटिका में जगह है, वोस्टोक रूस का, जहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। दो तीन मुख्य बात करें तो अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र है, एक तो है मैत्री, एक है भारती, और एक है दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री को नष्ट किया जा चुका है। और ऐसे ही बात करें तो आर्कटिक क्षेत्र में इंडिया आर्क नाम से एक वेधशाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।